साउथ चाइना सी का नाम तो आपने सुना ही होगा। वही साउथ चाइना सी जहां पर चीन अपनी दादागिरी करता है, लेकिन भारत ने चीन की अकड़ को साउथ चाइना सी में भिगो भिगो कर धोया। दरअसल इसके लिए आसियान विदेश मंत्रियों ने दक्षिण चीन सागर में तनाव को लेकर चीन के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया और सभी देशों ने चीन के खिलाफ बड़ा बयान देकर जिनपिंग की नींद उड़ा दी। दरअसल दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय ब्लॉक आसियान के विदेश मंत्रियों ने दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्रीय शांति को खतरा हो सकता है। उन्होंने पार्टियों के बीच शांतिपूर्ण बातचीत का आग्रह किया। ब्लॉक के शीर्ष राजनयिकों में से एक ने कहा कि हम दक्षिण चीन सागर में हाल के घटनाक्रमों को लेकर चिंतित हैं, जो क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर कर सकते हैं। ये बयान ऐसे समय में आया जब भारत को लेकर चीन ने बड़ा बयान दिया था। विवादित दक्षिण चीन सागर में भारत और फिलीपींस के नौसैनिक अभ्यास से चीन भड़का हुआ है। इसे लेकर चीन ने बकायदा बयान जारी करते हुए कहा कि अलग अलग देशों के बीच रक्षा सहयोग से तीसरे देशों के हितों और क्षेत्रीय शांति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। भारतीय नौसैनिक जहाज और फिलीपींस के नौसैनिक पोतों के बीच नौसैनिक अभ्यास और फ्रांसीसी नौसेना के साथ प्रस्तावित फिलीपींस के हवाई अभ्यास पर चीन ने सवाल उठाए। चीन की आधिकारिक मीडिया के एक सवाल के जवाब देते हुए चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल वू कियान ने कहा कि चीन ने इस पर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा, चीन ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि संबंधित देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग से तीसरे पक्ष के हितों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए या क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अब दूसरी तरफ चीन और फिलीपींस ने हाल के महीनों में समुद्री लड़ाइयों की एक श्रृंखला को लेकर एक दूसरे पर आरोप मढ़े हैं। दूसरी ओर मनीला ने अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत का हवाला दिया है, क्योंकि उनके मुताबिक राजनयिक प्रयास खराब दिशा में जा रहे हैं। चीन ने आरोपों को पूरी तरह से झूठा प्रचार बताया है और कहा है कि वो फिलीपींस द्वारा बार बार उकसावे और उत्पीड़न को नजरअंदाज नहीं करेगा। आसियान के विदेश मंत्रियों ने भी विवादों को जटिल बनाने वाली या बढ़ाने वाली गतिविधियों के संचालन में आत्म संयम बरतने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा है कि हम शांतिपूर्ण बातचीत के महत्व को दोहराते हैं, जो समुद्री क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने में रचनात्मक योगदान देते हैं। आसियान और चीन के दक्षिण चीन सागर में एक आचार संहिता बनाने की दिशा में काम किया जा रहा। ये योजना 2002 से चली आ रही, लेकिन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और तेज करने की सभी पक्षों की प्रतिबद्धता के बावजूद इसकी प्रगति धीमी रही। इस आचार संहिता के कोड ऑफ कंडक्ट पर भी अभी बातचीत शुरू नहीं हो सकी है। खैर, देखना तो ये होगा कि किस तरह भारत और आसियान देश मिलकर साउथ चाइना सी से चीन की दादागिरी पर लगाम कसेंगे और क्या चीन को टक्कर दे पाएंगे आसियान देश या फिर नहीं। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।